मेरा एक पेशेंट है 35 साल का। सोचो इस उम्र में उसे क्या करना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, बट वो कर क्या रहा है? सुबह उठता है तो उसे थकान महसूस होती है, चलने में घुटनों में दर्द होने लगा है। और सोचो हद तो तब है जब इस उम्र में उसकी बीपी और शुगर की दवाएं चलने लगी। इंडिया में इस वक्त हर तीसरा आदमी या तो ओवरवेट है या फिर ओबीज है, मतलब या फिर उसका वजन एक सही वजन से ज्यादा है या फिर उसे मोटापा है। इसका मतलब कि आपके ऑफिस या वर्क प्लेस, इवन आपके घर पे भी 10 में से 3 से 4 लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप सब भी ऐसे ही फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो? सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण शुक्ला और मैं एक फिजिशियन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल जिसका नाम डॉक्टर शुक्ला केयर्स है। और इस चैनल में मैं आपकी हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड कुछ यूजफुल और इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करता हूं आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मोटापा हमारी पर्सनैलिटी के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ को भी बर्बाद कर देता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल रियल लाइफ और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप आराम से घर पे रह के अपना वेट कम कर सकते हो। ये तरीके मैंने स्पेशली उनके लिए डिजाइन किए हैं जो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते, जैसे कि हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स या फिर जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर डेस्क जॉब है, जो डेली जिम या वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है मोटापा सिर्फ एक साइज या शेप का नंबर नहीं है, इट्स अ मेडिकल डिजीज। ये एक बीमारी है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। 10 दिन पहले एक 16 साल की बच्ची मेरी ओपीडी में आई, 11th क्लास में थी। लास्ट ईयर उसके बोर्ड्स थे, तो उसने एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग शुरू कर दी, मतलब ज्यादा खाना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स आजकल के बच्चों को आप जानते हो, स्नैक्स, फास्ट फूड, जंक फूड ही खाते हैं। आपको पता है उसने सिर्फ एक साल में 15 केजी वेट गेन कर लिया, मतलब उसका वेट 15 केजी बढ़ गया। उसे लगा नॉर्मल मोटापा है, अभी बैठी थी, पढ़ रही थी, इस वजह से है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। झटका तो उसे तब लगा जब उसका नॉर्मल रूटीन टेस्ट में उसे पता चला कि वो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, मतलब शुगर होने से बिल्कुल नजदीक खड़ी है। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। किशोरी अवस्था में जो मोटापा होता है उसका ये टिपिकल केस है जो आजकल बहुत कॉमन है। आपको पता है लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 12.5 मिलियन बच्चों या फिर ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी है, मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस वक्त ओबेसिटी से ग्रसित हैं इंडिया में। तो अब देखते हैं कि आपके शरीर में ये जो मोटापा है ये कौन कौन सी बीमारियों को न्योता दे रहा है। ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं, पूरी हेल्थ खत्म कर देता है। ये सारी बीमारियां देख रहे हो ऊपर, ये सारी की सारी बीमारियां आपको सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से हो। हार्ट में देखें तो दिल का दौरा, हाई बीपी, दिमाग में देखें तो स्ट्रोक, मतलब पॉलिस गिरने का रिस्क 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स, डायबिटीज या शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। जोड़ों की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे नी पेन, घुटने का दर्द, बैक पेन, कमर का दर्द और साथ में अर्थराइटिस हो सकता है। अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो डिप्रेशन या फिर लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। अगर कुछ और परेशानियों को डिस्कस करें तो इसमें लीवर में फैट डिपोजिशन, जिसे फैटी लीवर बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, बांझपन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इसका मतलब जो महीना आता है औरतों में वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप एपनिया जिसे बोलते हैं रात में सोते सोते घुटन होना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और कैंसर जैसे कि कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क ये मोटापा बढ़ा देता है। मेरी एक पेशेंट है, उनकी उम्र 35 साल होगी। उन्होंने मुझे बताया कि अब उन्होंने शादियों में और पार्टीज में जाना अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग उनके साइज पे, उनके मोटापे पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मोटापा सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी पूरी तरीके से खराब कर देता है। तो डोंट टेक इट लाइटली, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। दोस्तों आप सबको यही लगता होगा ना कि वजन घटाना बिना किसी एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप, मतलब बिना जिम जाए या कोई क्रैश डाइटिशियन के पास जाए, स्पेशल डाइट बनवाए, या फिर किसी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट जो बाहर से हम चीजें लेते हैं वजन कम करने के लिए, इनको सबको किए बिना वजन नहीं कम हो सकता। बट एक गुड न्यूज है, 90% मोटापा आप अपने घर पे ही कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी ज्यादा खर्चे के। बस करना क्या है, स्मार्ट तरीके से अपनी डाइट में बदलाव करने हैं, अपने शरीर में अपने डेली मूवमेंट बढ़ा देने हैं और कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर ले आना है। तो आज मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जिनको फॉलो करके मेरे पेशेंट्स ने 5 छोड़ो 10 छोड़ो 20 किलो तक अपना वजन कम किया है। और मैंने तो रेगुलर उनको फॉलो अप किया है, मतलब देखा है कि कैसे जब पेशेंट मेरे पास पहले आया तब उसके क्या हाल थे और अब क्या हाल है।
बीमारियां छोड़ो, उसका मेंटल कॉन्फिडेंस किस हिसाब से बढ़ चुका है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो टेक दिस वीडियो वेरी सीरियसली, इसे बहुत ध्यान से देखना। और अभी भी जो सीरियस नहीं है प्लीज आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट जो लोग देखो प्लीज इसे फॉलो करो एंड टेक इट एज अ चैलेंज। तो डिटेल में इन तरीकों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वेट लॉस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, नॉट अ गोल। मतलब वजन घटाना एक सफर है, ना कि कोई मंजिल। जिसे आप सोचो कि एक बार मंजिल मिल गई तो काम खत्म। ये लाइफ टाइम का सफर है, आपको कंटिन्यूअस चलना है। बस मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस सफर को बहुत ही आसान और मस्त बना दूं, ताकि इसे आप आराम से फॉलो कर सको। मेरे इस वीडियो से मोटिवेट होकर अगर आप सोचे कि 10 दिन में डॉक्टर साहब 5 किलो वजन या 2-4 किलो तो कम हो ही जाए, तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि नहीं होगा। क्योंकि जो वेट लॉस, मोटापा घटाने का तरीका है, ये मैराथन है, मतलब एक लंबी रेस है, ना कि 100 मीटर की दौड़ है। समझे आप? मतलब परिणाम की उम्मीद करने से पहले कम से कम ये सारे तरीके, ये डाइट, लाइफस्टाइल, सारे तरीके कम से कम 2 महीने तो फॉलो ही करने हैं। उसके बाद दिमाग में परिणाम के बारे में या फिर वेट लॉस के बारे में सोचना। जितना सुनना था आपने सुन लिया, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं उन स्ट्रेटजीज के बारे में बताने। तो पेन और कॉपी लेके बैठो, कहीं उन्हें नोट करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मैंने टोटल 5 तरीके, 5 पार्ट में इन तरीकों को डिवाइड किया है, जो कि आप अगर आप सिर्फ सुनोगे तो पक्का भूल जाओगे। इन्हें कहीं नोट करो और फॉलो करो। पहला तरीका डाइट स्ट्रेटजी, मतलब कैसे अपने खाने पीने की चीजों में बदलाव करना है। दूसरी स्ट्रेटजी फिजिकल एक्टिविटी, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर पे ही रह के कैसे कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस लाने हैं ताकि आपका वेट लॉस हो सके। तीसरा पार्ट लाइफस्टाइल हैबिट्स में चेंजेस लाने हैं, मतलब जो आपकी आदतें हैं उनमें कैसे सुधार लाना है आपको। फोर्थ पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रूटीन। इस पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको सुबह से रात तक में क्या क्या करना है, एक एक स्टेप बताऊंगा आपको। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे रहना है। बस इन चीजों को फॉलो करो, काम हो जाएगा। पांचवा पार्ट मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, मतलब ट्रीटमेंट करना है हमें मोटापे का। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट डाइट कंट्रोल, मतलब कि डाइट में क्या क्या लेना है। आपको पता है जो वजन कम करने का रास्ता है ये जिम से होके नहीं गुजरता, ये आपके किचन से होके गुजरता है। इसमें आपको 3 चीजें आपको बता रहा हूं। पहली चीज पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब क्या है? खाना हर चीज है, बट क्या चीज कितनी खानी है इस पे ध्यान देना है। सारा खेल इस बात पे अटका है। पोर्शन कंट्रोल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भूखे रहना है, खाना पेट भरकर खाना है। बस इस चीज पे ध्यान देना है कि क्या कब खा रहे हो। तो आज से जब भी खाना परसो तो आपकी थाली में कितना पार्ट क्या होना चाहिए ये सुन लो। आपकी आधी थाली सिर्फ वेजीज, मतलब सब्जी और सलाद से भरी होनी चाहिए। उसके बाद मतलब 1/4 थाली में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की दाल आती हैं। आप साथ में चना ऐड कर सकते हैं, आप राजमा ऐड कर सकते हैं, मूंग, अरहर, बहुत सारी दाल आती हैं, वो लीजिए। नॉन वेजिटेरियन है तो एग यूज कर सकते हो। बची हुई 1/4 में आपके कार्बोहाइड्रेट, मतलब दाल और रोटी होनी चाहिए। समझे आप? नॉर्मली क्या होता है, आधी थाली तो हमारी रोटी और चावल से भरी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मानोगे नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने खाने में थोड़ा सा बदलाव करके स्मार्टली अपना 5 किलो तक वजन कम कर लिया, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, कट डाउन योर शुगर्स। मीठा आपके वेट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। आप ये समझ लो, अगर आपको वेट कम करना है तो मीठा कम करना ही होगा। मीठा जितना खाओगे उसी हिसाब से मोटापा बढ़ेगा। आपको पता है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 7 से 8 चम्मच चीनी होती है, एक चम्मच में 50 कैलोरी होती है। इसका आप मतलब समझ रहे हो? इसलिए सीधी सी बात, जितनी जल्दी आप मोटापा कम करना चाहते हो उसी हिसाब से चीनी को अपनी लाइफ से कम कर दो। बट परेशानी तो यहीं खड़ी होती है। इंडियन फैमिली है, खासकर हिंदूज में मम्मी रोज पूजा करती हैं और प्रसाद देती हैं। प्रसाद मीठा ही होना है। उनके हिसाब से जितना मीठा प्रसाद उतना भगवान का हमारे अंदर आशीर्वाद पहुंच रहा है। कोशिश करो कम मीठा प्रसाद बनाओ। घर में चाय की मात्रा स्पेशल मेंशन कर रहा हूं। इंडियन फैमिली में डेली 3 से 4 बार चाय बननी है, मतलब हर आदमी 4 से 5 कप डेली पी रहा है। एक कप में 2 चम्मच, इसका मतलब 8 चम्मच। 8 × 50, आप समझ रहे हो, 400 कैलोरी हो गया। ये बहुत ज्यादा होता है। तो शुगर की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी है लाइफ में। तीसरा, फॉलो करना है 80-20 रूल, मतलब 80% दिन में आपको हेल्दी और डाइटिंग के हिसाब से खाना है। बचा हुआ 20% आपको अपने मन से खा सकते हो, क्योंकि आप रोबोट तो हो नहीं, मशीन हो नहीं कि बिल्कुल जो फीड कर दिया वही चलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शुरुआत में मोटिवेशन में तो आप फॉलो कर लोगे, बट कुछ दिन में ये डाइटिंग आपको बोझ लगने लगेगी
और एक दिन आके आप छोड़ दोगे। देखिए दोस्तों, मेरा फैंसी डाइट्स पे भरोसा नहीं है। आजकल नाम सुनते ही होंगे, कीटो डाइट, मेडिटेरियन डाइट, एक्सक्लूजन डाइट, इन सब में मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि हम अमेरिका या फिर यूरोप में तो है नहीं, इंडिया में पैदा हुए हैं। यहाँ शुरू से हमें ब्रेकफास्ट में पराठे दिए गए हैं और दोपहर के खाने में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब खाया। तो इकट्ठा हमसे कोई कहे कि उबला हुआ खाना खाने लगो, तो ये होगा ही नहीं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं और मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बताऊंगा। मैं ये रटी रटाई थ्योरी वाली चीजें नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आप इन्हें फॉलो नहीं कर पाओगे। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल उस तरीके से फॉलो करिए। ये आप आराम से फॉलो भी कर पाओगे और आपका 100% वेट कम होगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, फिजिकल एक्टिविटी एट होम। मतलब रोजमर्रा के जीवन में आप जो भी काम करते हो, उन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन करके आप ऐसी एक्टिविटीज कर लो जिससे आपका वेट कम हो जाए। जिम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अपने घर को ही जिम बना लो। तो क्या क्या करना है? ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज तेज चलना है। भाई जिम में जाते हो, कार्डियो करते हो, तेज तेज चलते हो, घर में तेज तेज चलो। बरामदे में टहलो, छत पे टहलो, घर पे टहलो। सुबह शाम कम से कम मिला के 30 से 35 मिनट टहलो। इससे पता है आपको 2 से 250 तक कैलोरी कम हो जाएगी। सेकंड चीज, स्टेयर्स का यूज करना है। पता है आपको 10 मिनट स्टेयर्स चढ़ने में 100 से 150 कैलोरी तक बर्न होती है। कुछ भी काम हो घर में, कुछ इस हिसाब से डिजाइन करो काम कि आपको कम से कम 10 से 15 बार दिन में सीढ़ियां चढ़नी पड़े। घर में सीढ़ियां तो होंगी, 10 से 15 बार छत में आना जाना पड़े, अपने आप वजन कम हो जाएगा। बस दिमाग से चीजों को डिजाइन करनी है। थर्ड चीज, घर के काम में ही एक्सरसाइज ढूंढ लो। आपको लगता होगा ना कि घर के काम में कौन सी मेहनत है। पहले की औरतें आदमियों को देखा है, कभी भी उनमें मोटापा देखा है? किसी का पेट निकला हो, कोई बिल्कुल चर्बी बढ़ी हो, किसी में देखा है पहले की औरतों में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो घर का काम खुद करते थे। 1 घंटे झाड़ू पोछा करने में पता है 150 से 200 कैलोरी तक बर्न होती है। तो आज से घर का काम खुद करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गार्डनिंग करो, डांस करो, कुछ भी करो, खुद से काम करो, देखो कैसे वेट कम होता है। और कुछ छोटे छोटे तरीके बताऊं? फोन पे तो बात करते ही होगे, कुछ लोग तो घंटों बात करते हैं, समझ गए होंगे किनकी बात कर रहा हूं। तो फोन पे बात करते करते बैठना नहीं है, टहलना है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने किलोमीटर की वॉक कर ली। तो आज से फोन पे बात करते वक्त बैठना नहीं है, टहलना है। दूसरी चीज, बच्चों के साथ खेलना शुरू करो। फोन नहीं देना है, बच्चों के साथ खेलना शुरू करना है। मतलब उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिसमें आपका चलना फिरना शुरू हो। बच्चे भी खुश होंगे और आप भी फिट रहोगे। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डाइटिंग या फिर एक्सरसाइज करना। आपके ही हिसाब से कस्टमाइज करके मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, लाइफस्टाइल हैबिट्स, मतलब डेली की आदतें। जैसे कि प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि जब आप भूखे रहोगे तो दिमाग हमारा सेंस करता है और वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हंगर हार्मोन बोलते हैं, और उससे भूख बढ़ती है। जब भूख बढ़ेगी तो खाना खाओगे, खाना रात में मिलेगा नहीं तो जंक फूड खाओगे। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेनी, कम से कम 7 से 8 घंटे की। सेकंड चीज, अवॉइड करना है लेट नाइट कोल्ड ड्रिंक, मैगिंग, चिप्सिंग, समोसा, ये सारी चीजें बंद कर देनी है। 9 बजे के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। कोशिश करना है 11 बजे तक आप सो जाओ। जब सोगे नहीं तभी सारी चीजें भूख लगती हैं। एक बार अच्छी आदतें अपना लो, अपने आप रात में भूख लगेगी नहीं तो ये सारी चीजें खराब नहीं होंगी। तीसरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऊपर वाले की दया से सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इक्वल टू क्रेविंग, क्रेविंग इक्वल टू भूख, भूख इक्वल टू वेट गेन, क्योंकि अच्छा खाना तो हम खाते नहीं है। इसलिए आज से ही स्टार्ट करो, 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर मेडिटेशन, ये सारी चीजें स्टार्ट करो और अपना स्ट्रेस कम करो। चौथी चीज, हाइड्रेशन। कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी तो जरूर पीना है। अब मैं आपको एक अपने पेशेंट के बारे में बताता हूँ। एक 15 साल का बच्चा आया, सोचो उसका वेट 110 किलो था। 15 साल के बच्चा 110 किलो। बट अजीब बात तो ये थी कि उसकी बाकी पूरी फैमिली बिल्कुल फिट थी। जब थोड़ा डिटेल में गया तो ये पता चला कि वो बच्चा कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से पाला गया है। वो दिन में कम से कम 3 से 4 चॉकलेट, रात में चिप्स चाहिए, स्नैक्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, डेली उसका ये काम था। जब वो ओपीडी में आया उसको काफी दिक्कतें होने लगी थी, पैर में दर्द, थकान, शरीर में, ये सारी चीजें थी। फिर मैंने उसको काउंसिल किया, डाइट प्लान बताया, एक्सरसाइज बताई और थोड़ा मोटिवेट किया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज उसका वेट सिर्फ 95 किलो है। मतलब 3 महीने में 15 किलो वजन कम हो गया, वो भी बिना जिम के। अगर वो बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो बात करते हैं पार्ट 4 की, जिसमें मैं आपको आपका प्रैक्टिकल रूटीन या शेड्यूल देने वाला हूं, जिसमें ये जानोगे कि आपको सुबह से लेकर रात में सोते वक्त तक क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। आपको अपने हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं जिससे आप इसे आराम से फॉलो कर पाओ। तो रात में 7 से 8 घंटे के सोने के बाद मॉर्निंग में उठते ही ब्रश करने के बाद कम से कम 2 से 3 ग्लास हल्का सा गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है, उसमें हल्का सा नींबू डाल के।
उसके बाद 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेचिंग करनी है। आप इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग शरीर की कर सकते हो। अगर आपके पास उसके बाद टाइम है तो 30 से 40 मिनट आपको जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक पे जाना चाहिए, जो मॉर्निंग में करना बेस्ट है। बट अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं होता, मॉर्निंग में टाइम नहीं है, तो आप इस चीज को रात में भी फॉलो कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में या फिर नाश्ते में आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी है। वेजिटेरियन लोग पोहा, स्प्राउट्स मतलब चने भिगो के खा सकते हो। दोपहर में नाश्ते के लिए चाय या कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी है। इसकी जगह आप नींबू पानी, ग्रीन टी या फिर नारियल पानी का यूज करो। लंच में अपने पोर्शन पे ध्यान देना है। आपकी थाली में जो मैंने तरीका बताया था 1/2 मतलब आधी थाली आपकी वेजीज और सलाद से होनी चाहिए। 1/4 जो 1/4 थाली है वो आपकी उसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, और 1/4 कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी और चावल की मात्रा होनी चाहिए। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। शाम के नाश्ते के लिए चाय की जगह ग्रीन टी, नमकीन की जगह भुने हुए चने या फिर भुने हुए पीनट्स, मूंगफली के दाने या फिर मखाना का यूज करिए। डिनर को बहुत ही हल्का रखना है। पूरे दिन में जितना आपने ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था, उससे भी हल्का आपको डिनर रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग डिनर बहुत हैवी लेते हैं, लेकिन उल्टा करना है। डिनर को हल्का लेना है, लंच आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हो। तो डिनर में सूप और सैलेड मतलब सलाद का उपयोग ज्यादा करिए। डिनर थोड़ी आपको दाल और रोटी, थोड़ा सा चावल भी ले सकते। और एक चीज जो मैं भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार खाने से बाद में आपको 10 से 15 मिनट वॉक करनी है, बैठना नहीं या लेटना नहीं। और अगर आपने मॉर्निंग में जॉगिंग एक्सरसाइज नहीं की थी तो शाम को समय निकालिए जिसमें आप 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक, तेज से वॉक करिए या फिर रनिंग करिए, जिससे आपका पसीना निकले और हार्ट बीट बढ़े। यही तरीका है पहचानने का कि आप सही वॉक कर रहे हो। मतलब अगर आपका पसीना या फिर हार्ट बीट आपको नहीं सुनाई दे रही, बढ़ रही, तो इसका मतलब आप तेज नहीं चल रहे हो, आप आराम से टहल रहे हो। टहलना नहीं है, ब्रिस्क वॉक करना है। रात में सोने से जस्ट पहले 2 से 3 मिनट आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा सोने से जस्ट आधे घंटे पहले आपको अपना फोन, टीवी, ये सारी चीजें नहीं यूज करना है। आराम से डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते करते सोना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज रूटीन फॉलो करते करते हर 15 दिन में आप एक दिन निकाल लो जिसमें आप चीट मील ले सकते हो। मतलब आपका जो मन करे वो खाओ, बट हाँ एक लिमिट में। अब हर चीज का निचोड़ बताता हूँ आपको। कोई आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा खाने से, बस क्या खा रहे हो इस बात का ध्यान दो। अगर मैं कह रहा हूँ चीनी भी कम करनी है तो कैसे कम करनी है? जैसे पहले आप आम खाते हो, पूरा एक आम खा गए। अब क्या करना है? आम खाने का मन कर रहा है, आधी कली आम निकाली और खा लिया। जरूरी थोड़ी नहीं पूरा आम खाना है। रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, ले लो, थोड़ा सा पीस ले लो, खा लो, मुंह में टेस्ट आ गया, मजा आ गया और नुकसान भी नहीं होगा। इस चीज को ध्यान पे रख के ये सारी चीजें फॉलो करनी है। अब बात करते हैं 5th पार्ट, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। कौन सी दवा आती है जिससे मोटापा कम होता है? जितने पेशेंट मोटापे के आते हैं मेरे पास, वो पहले मेरी बातें सब ध्यान से सुनते हैं कि डाइट देख लिया, एक्सरसाइज देख ली, हैबिट देख ली, सब कुछ देख लिया। लास्ट में सबसे ज्यादा क्यूरियस पता है किस चीज के लिए होते हैं? कि डॉक्टर साहब दवा बता दो, एक बार दवा पता चल जाए, डेली दवा खाएंगे मोटापा अपने आप कम हो जाएगा, क्यों इतनी झंझट लेनी है? तो अभी मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्यों डॉक्टर पहले डाइटिंग, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज करने को कहते हैं, ना कि स्टार्टिंग में दवा देते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में चीज समझ में आ जाएगी। जिनको मोटापा इतना सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचा है, उनको पहले ये सारी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। मिनिमम 4 से 5 महीने। अगर असर नहीं आ रहा है तब आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना है और अपने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है। तो अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेनली टोटल 3 से 4 टाइप की दवा है जो इंडिया में यूज होती है वेट को कम करने के लिए। पहली कौन सी है? जो अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुई है, तिर्जेपेटाइड। ये मंजारो नाम से आती है। हफ्ते में 1 बार देते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, और इसका खर्चा महीने का कम से कम 15 से 20 हजार रुपए। दूसरी ड्रग है सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड ओरल फॉर्म में भी आती है, मतलब टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। इसको भी हफ्ते में 1 बार देते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, और इसका भी खर्चा लगभग 15 से 20 हजार ही आता है। और ये जो ओरल फॉर्म है, मतलब जो टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, वो आपको डेली खानी होती है और उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखते हुए आप उन्हें डेली खा सकते हो। अब बात करते हैं चौथी टाइप, जिसमें ऑर्लिस्टैट आता है। ऑर्लिस्टैट एक लाइपेज इनहिबिटर है, मतलब शरीर में फैट का अब्जॉर्प्शन कम कराता है। ये इसका जो असर है, ये हमारी बॉडी में 5 से 10% तक फैट कम कर सकता है। ये जो बाकी की मैंने ऊपर ड्रग बताई, जिसमें तिर्जेपेटाइड, सेमीग्लूटाइड आती हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और भूख को कम करती हैं। इसके थ्रू वेट कम करती हैं हमारा। और जो ये ऑर्लिस्टैट है, ये हमारा फैट का ही अब्जॉर्प्शन कम करा देती है। तो अब देखते हैं कि अगर इतना ही आसान है वेट कम करना दवाओं से, तो हम क्यों रेगुलर फॉर्म में दवा नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि इन सारी दवाओं के अपने अपने
बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर शुरू से देखें इसके साइड इफेक्ट तो सिंपल से, जैसे नोजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, उबाक आना से लेकर ब्लॉटिंग, पेट में भारी भारीपन सा रहना, जलन होना, यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन आगे चल के पैंक्रेटाइटिस मतलब जो हमारे पेट में एक ऑर्गन होता है वो खराब हो जाता है, सूजन आ जाती है। उसके अलावा गॉल स्टोन, पित्त की थैली में पथरी पड़ जाना, हमारी किडनियां खराब हो जाना, और किसी किसी केस में जो थायराइड होता है, ग्लैंड होता है, उसका कैंसर, सी सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अब आता है सेकंड टाइप की ड्रग जिसमें ऑर्लिस्टेट, तो इसमें लूज मोशंस हो सकते हैं, मतलब पतली लैट्रिन हो सकती है। उसके अलावा ब्लॉटिंग हो सकती है, भारीपन सा, वही जलन, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन का भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में। इसीलिए मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के गाइडेंस में ही आपको ये दवा स्टार्ट करनी है। उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, उनके अंडर गाइडेंस में आप अगर ये दवा ले रहे हो तो ये सेफ है, इसके साइड इफेक्ट हम मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आप सबके दिमाग में होगा कि डॉक्टर साहब टीवी में एक ऐड देखा था कि 15 दिन ये चूर्ण खाओ और आपका वजन कम से कम 5 से 10 किलो कम हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा या फिर आपके आसपास लोगों ने ट्राई किया होगा और आप सोच रहे होगे उस चूर्ण को मंगाने के लिए। बट मैं आपको बता दूं कि उन चूर्ण में और कुछ नहीं बल्कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और बहुत ही ज्यादा डोज में। केमिकल्स की बात करें तो उसमें एफेड्रिन होता है, ज्यादा डोज में कैफीन हो सकता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, पाल्पिटेशन हो जाएंगे, दिल की धड़कन खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है दिल की धड़कन, इवन कई केस में हार्ट अटैक तक आ सकता है आपको। इसके अलावा स्टेरॉइड्स देते हैं आपको, इसमें स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, जो आपकी मांसपेशियां ये कम होने लगती हैं, मतलब ये खराब होने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं। वाटर लॉस, शरीर से पानी निकलने लगता है। इससे क्या होगा, आपको लगेगा अरे हम तो पतले हो रहे हैं, हमारा ये कम हो रहा है, लेकिन ये आपका फैट नहीं, मसल कम हो रहा है। शरीर से पानी निकलेगा तो आपको लगेगा पतले हो रहे हैं, लेकिन ये डिहाइड्रेशन हो रहा है। लंबे समय में इसमें लीवर फेलियर और किडनी फेलियर तक मिल सकता है देखने को। इसके अलावा बिना पढ़े लिखे, बिना डिग्री के ये जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आयुर्वेदा, ये आपको कुछ हैवी केमिकल्स मिला के देते हैं। कुछ हैवी केमिकल्स होते हैं जैसे कि मरकरी, लेड, आर्सेनिक। लंबे समय तक इसको लेने से आपकी किडनी और लीवर में असर पड़ता है। सिर्फ शरीर पे नहीं, इसका असर दिमाग तक पहुंचता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। आपको एक बार वजन कम होता है, क्विक वेट लॉस होता है, साथ में रिबाउंड गेन होता है, मतलब जल्दी से वेट लॉस तो हो गया, लेकिन 2 दिन दवा छोड़ी फिर से दोबारा बढ़ गया। तो एक तरीके से डिपेंडेंस, एडिक्शन क्रिएट कर देता है, साथ में घबराहट और डिप्रेशन भी आता है इसकी वजह से। इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये सब चक्करों में मत फंसो। अगर आपको लेना भी है ऐसी दवाएं तो आपको किसी रजिस्टर्ड डिग्री वाले जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होते हैं उन्हीं से संपर्क करना चाहिए, और उन्हीं से ये सारी चीजें आपको ट्राई करनी है। दवाओं के बाद अब हम बात करते हैं कुछ टेस्ट की जो इस बीमारी में आपको कराने जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी हैं जो छुपी होती हैं आपके शरीर में और उनकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है। जैसे कि थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म भी वेट बढ़ा सकता है, पीसीओडी, उसकी वजह से वेट बढ़ सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ सकता है। तो आपको कुछ रेगुलर रूटीन टेस्ट करानी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन, जो कि रामबाण है, बैरिएट्रिक सर्जरी। आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि बैरिएट्रिक सर्जरी से वेट कम करा दिया। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है अनंत अंबानी जी, उन्होंने भी बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी। ये उन पेशेंट्स में कराते हैं जिनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 40 से ऊपर हो या फिर 35 से भी ऊपर हो, लेकिन अगर डिजीज है, मतलब साथ में बीपी और शुगर है, तो उसमें करा सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, इससे लाइफ बचानी होती है हमें। उसके अलावा सिर्फ सर्जरी करा के ही आप सोचो कि एक बार सर्जरी हो गई तो अब हम जो मन करे वो खाए, तो ऐसा नहीं है। सर्जरी करा के आपको सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको ऊपर बताई है। तो इसका मतलब आपको सर्जरी के साथ साथ एक्सरसाइज, डेली हैबिट्स और आपको डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके इस वजन कम करने के सफर को मैं बहुत आसान और सुगम बना सकूं और आपको ये भरोसा दिला सकूं कि वजन कम करना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। ये हम सब घर पे रहकर भी कुछ स्मार्ट तरीकों को अप्लाई करके आराम से कर सकते हैं। बट अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल रह गया है दिमाग में, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं एक एक करके उन सबको रिजॉल्व करने का, उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों को जो अपने वजन कम करने की जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल, जिसका नाम डॉक्टर शुक्ला केयर्स है, इसको सब्सक्राइब करिए।